बच्चों जेईई मेन बहुत ही नजदीक आ गया है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में इस समय चल रहे होंगे। राइट माइंडसेट और कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन करें, नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें, एंग्जाइटी मिनिमाइज कैसे करें, सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन को किस तरीके से मैनेज करें, प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, हमारा स्कोर इंप्रूव हो सकता है, स्लीप पैटर्न हमारा क्या होना चाहिए। मैं एक मास्टर वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों सबसे पहली बात है जो भी आपको मैं बताने वाला हूं, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें तभी आप कर पाओगे जब आपका माइंडसेट सही होगा। नहीं तो सारी ज्ञानवर्धक बातें जो है ना वो बेकार हो जाएंगी, किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाउ टू मेंटेन द राइट माइंडसेट, द एग्रेसिव पॉजिटिव माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखें। देखो बच्चों सबसे बड़ी बात ये होती है, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। देखो बच्चों जो भी हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब बचे हुए समय में हमें अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है। अगर आपने बिल्कुल ही तैयारी अभी तक ठीक से नहीं कर रखी बच्चों, तो पहला अटेम्प्ट सिंपली एज अ प्रैक्टिस दे दीजिए और फोकस मेनली आपको किस पे करना होगा, सेकंड अटेम्प्ट पे करना होगा। तो बहुत ओवर स्ट्रेस होने का कोई फायदा नहीं है। राइट। दूसरी बात, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो इस समय अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। अगर आप भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड यू विल सी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं है तो कट ऑफ नेचुरली थोड़ा सा कम जाएगा। तो इसीलिए जितना भी आप बेस्ट कर सकते हो वो करके दिखाओ भाई। मैंने पहले ही बताया था कि ये अटेम्प्ट गोल्डन नहीं डायमंड अटेम्प्ट हो सकता है ना बच्चों। तो इसीलिए पुराना भूल जाइए, जो अभी कर सकते हो ना यार वो करना है अपने को, है ना। तो ये समझिए। राइट। तो इसको प्रैक्टिस की तरह दीजिए एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। राइट। नाउ द पॉइंट इज, ये माइंडसेट मेंटेन रखने के लिए पहली चीज तो हमारी बॉडी, हम हेल्दी होने चाहिए। अगर हम मतलब बॉडी के रूप में हेल्दी फील नहीं करेंगे, बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो माइंड भी फोकस नहीं कर पाएगा बच्चों, पढ़ नहीं पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, हमेशा ओवर थिंकिंग की दुकान चलती रहेगी। तो ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज करने के लिए बच्चों पहली चीज यूट्यूब को मिनिमाइज करें, बहुत ही लिमिटेड समय पे यूज करें। दूसरी बात, अगर स्मार्टफोन को आप YouTube के अलावा भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसको मिनिमाइज करो बच्चों। इस समय बहुत ज़्यादा लेक्चर्स ही देखते रहोगे तो क्या होगा, काम नहीं चलेगा बच्चों। सारा गेम सेल्फ स्टडी का है। इस समय जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे ना विदाउट यूजिंग डिजिटल गैजेट्स एंड ऑल, उतना ही क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट। क्योंकि ये एनर्जी गजलर्स होते हैं, हमें सिर्फ लेक्चर्स देख के या लाइव सेशंस देख के इट फील्स लाइक कि भाई हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, पर सेल्फ स्टडी जितनी ज्यादा करोगे उतना बेनिफिट होगा। तो इसको मिनिमाइज करिए। दूसरी बात, अपना स्लीप पैटर्न सही रखिए बच्चों। यानी अगर हम इस समय चमगादड़ की तरह जगते रहेंगे, पगलाए रहेंगे, तो हमारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा। यानी ओवरऑल हम अच्छा फील नहीं करेंगे, हमारी इम्यूनिटी भी डाउन होगी और हमारे बीमार होने के चांसेस भी बच्चों बढ़ जाएंगे। तो इसलिए स्लीप पैटर्न सही करें। कुछ भी करके 10 या 11 बजे तक सो जाइए, सुबह 5 या 6 बजे उठिए और दिन की शुरुआत बहुत ही अमेजिंग तरीके से करिए बच्चों। यानी एक्सरसाइज करिए या हल्का फुल्का मेडिटेशन करिए और सुबह की शुरुआत बहुत ही शानदार एग्रेसिव होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो स्लीप के साथ साथ एक्सरसाइज करना एवरीडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह की शुरुआत में आप मंत्राज उच्चारण कर सकते हो या पूरे दिन बैकग्राउंड में बहुत ही अमेजिंग पावरफुल मंत्राज होते हैं बच्चों, उनको आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हो। वो आपके माइंड को शांत रखेंगे, ओवर थिंकिंग मिनिमाइज करेंगे। जैसे कि वन ऑफ द मंत्र इज गायत्री मंत्र, वन इज महामृत्युंजय मंत्र, वन इज हरे कृष्णा महामंत्र। राइट। तो इस तरीके के मंत्रास जो हैं वो बैकग्राउंड में अगर आप रन करते हो तो नेचुरली इट वर्क्स बच्चों। क्योंकि देखो ये कहना बहुत आसान है, ओवर थिंकिंग मत करो, ये मत करो, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए हमें अस्त्र शस्त्र चाहिए होते हैं और वो मैंने आपको बता दिया है, एक्सरसाइज करना। ठीक है। दूसरी चीज मैं पहले ही बोल रहा हूं, एनर्जी वेस्ट मत करना इस समय बच्चों। मास्टरबेशन, पॉर्न, वेब सीरीज, ये सारी चीजें इस समय अपने को निचोड़ देंगी, लेजी फील करेंगे, फोकस चाह के भी नहीं कर पाओगे। तो इस समय तो भाई ये बिल्कुल मतलब खतरनाक है, नुकसान है आपके लिए बहुत ज़्यादा बच्चों। उसके अलावा तो ओवर थिंकिंग नेचुरली कम होगी। अगली चीज़, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस पूरी जर्नी में मैं और पूरी टीम आपको लगातार टेलीग्राम पे टिप्स देती है, जो बहुत ही डायरेक्ट टिप्स होती हैं, जो आपको बहुत हेल्प करती है इंप्रूव करने में। उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन काम की बातें मैं वहाँ पे बच्चों को लगातार बताता रहता हूँ। तो इस जर्नी में ना अब से लेके जेईई एडवांस तक मैं आपके साथ हूँ। राइट। और उसके बाद भी आपके साथ हूँ, लेकिन ये गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी, तो उससे आपका माइंडसेट जो है ना, पॉजिटिविटी आपके अंदर लगातार रहेगी बच्चों। गॉट इट एवरीवन। तो इस तरीके से अब बात यह है कि कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा। कॉन्फिडेंस देखो बच्चों एक्शन से आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता कि कॉन्फिडेंट रहो। कैसे रहेगा भाई, कॉन्फिडेंस एक्शन से होगा। तो अब देखिए, नाउ द की पॉइंट इज फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। देखो जो आपने अब तक किया हुआ है बच्चों,
उसी को अपने को स्ट्रॉन्ग करना होगा। याद रखिए मार्क्स जो आएंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर से ही आएंगे। मॉडरेट चैप्टर्स और वीक चैप्टर से मार्क्स कम आते हैं, वीक से तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मॉडरेट से हमारे कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हमारा एक कॉमन ब्लंडर इस समय पे भी ये होता है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अभी भी सिलेबस कंप्लीशन में लगे हुए हैं। बच्चों ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इस समय अगर हम सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जाएंगे तो ये बताओ एग्जाम के टाइम में अब रिवीजन अब नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक बात कही जाती है, द थिंग ऑन विच यू फोकस मैग्निफाइज। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हैं तो वो मैग्नीफाई करती है। वीकनेसेस को इस समय देखोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे यार मैंने ये भी नहीं किया, अरे यार ये चैप्टर भी ठीक से नहीं आता, अरे यार मैं सब कुछ भूल रहा हूं। बच्चों ये इसलिए हो रहा है, ऐसा फील कर रहे हो ना आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, तो ऐसा अगर फील कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू आर लुकिंग ऑन द साइड इन विच यू आर वीक, राइट। तो अब इस समय जो भी आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया उसको स्ट्रॉन्ग रखना है और कुछ चैप्टर्स जो आपके मॉडरेट लेवल के हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। मार्क्स उसी से आएंगे और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है बच्चों, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स करिए और मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करिए, नई चीजें मत उठाइए। इस लालच से दूर रहिए कि ये छोटा सा तो चैप्टर है, वन शॉट से कर लेता हूं, क्या पता बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया तो। अरे भाई अगर आसान नहीं आया तो, या हो सकता है क्वेश्चन ना ही आए तो लालच बहुत बुरी बला है कि छोटा सा चैप्टर ये और कर लेता हूं, ये और कर लेता हूं। बच्चों उस समय पे अगर आप रिवीजन करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे ना, वो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगा। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर मैं यही तो सोच रहा हूं, ये मत करिएगा, ठीक है बच्चों। द नेक्स्ट थिंग इज, तो सिलेबस कंप्लीशन का फंडा मैंने बता दिया कि अब समय सिलेबस कंप्लीशन का नहीं है, अब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही आप कर सकते हो उसको। उसके अलावा सेल्फ स्टडी इज द की, है ना। इस समय जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी का मतलब है खुद से जितने क्वेश्चन लगाओगे, जितना रिवाइज करोगे, यानी जितना डिजिटली ना पढ़ के खुद से पढ़ोगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतनी एनर्जी ही आपकी हाई रहेगी, ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा नहीं रहेगी। जितना बिजी रहोगे, समय ही मत दो खुद को, याद रखो बच्चों, समय ही मत दो खुद को अननेसेसरी सोचने पे, है ना। तो यहाँ पे अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोकस विद इन द सिलेबस। ऐसे सवाल या ऐसे रिसोर्स को मत करिएगा जहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सोचिए वैसे ही हमारे पास समय कम है और अगर हम आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, मान लीजिए हम एंटी एलिमिनेशन कर रहे हैं और ईआई कर रहे हैं बहुत डिटेल में, तो बहुत अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे तो भाई दिमाग और भी क्लटर हो जाएगा, जो हमारे सिलेबस में है वो भी ठीक से नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो बात समझ में आ रही है आपको, विद इन द सिलेबस रहना है, इन सारी बातों से आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, स्लीप साइकिल अच्छी रखिए, है ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है। देखो बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट सिंपली अपने पन्ने पलटते रहते हैं, बच्चों इससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ थ्योरेटिकल रिवीजन से काम नहीं चलेगा। रिवीजन के लिए अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आपको वो हेल्प कर सकते हैं, किसी और के नोट से हो सके तो रिवाइज ना करें क्योंकि उससे फायदा नहीं होता, अच्छा रिकॉल नहीं होता है ना। नाउ द पॉइंट इज लिख लिख कर देखें, जितने की पॉइंट्स की फॉर्मूला लिख लिख कर देखोगे बच्चों उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज थ्योरेटिकल रिवीजन के लिए अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो अपने क्लास नोट्स में हाइलाइटर का यूज आपने किया होगा तो उससे की पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हो इन द फास्ट मैनर। उसके अलावा बच्चों हमने हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी पे कंसेप्ट मैप डाल रखे हैं पूरे चैप्टर के वन शॉट में, है ना, 1 पेज या 2 पेजेस हैं उसके अंदर, और हर चैप्टर का हमने फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो डाल भी दिया है, तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। वो जो कंसेप्ट मैप्स हैं पूरे चैप्टर्स के, वो आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, है ना। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइंड मैप इज अ वेरी गुड मैथड। माइंड मैपिंग का मतलब ये होता है कि एक बार आपने चैप्टर ढंग से कर लिया, अब हमें लगता है कि यार मैं फॉर्मूले भूल रहा हूं, सर मैं बहुत कुछ भूल रहा हूं। अब बहुत कुछ भूलने लगना एक ऑब्वियस है, डर की वजह से ऐसा लगता है कि यार मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। पर अगर आप आंखें बंद करके विदाउट सीइंग द कॉपी, विदाउट सीइंग द एनी फॉर्मूलाज, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज, माइंड मैप आपका होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि ऑप्टिक्स का माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले रे ऑप्टिक्स है, ठीक है, फिर वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में प्राइमरीली हमारा एक तो रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन में हमारे फॉर एग्जांपल मिरर्स हैं, पहले प्लेन है, कन्वेक्स है, कॉन्केव है, उनके फॉर्मूलाज हैं, फिर हमारे लेंस हैं, उनके फॉर्मूलाज है बच्चों, राइट। तो इससे रिलेटेड आप एक सीक्वेंस में फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर सकते हो, की पॉइंट्स को मेमोराइज कर सकते हो। तो ये माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। माइंड मैप से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा है, उसको आप देख सकते हो कि कैसे माइंड मैपिंग की जाती है। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ये लास्ट में की जाती है। दिस द राइट टाइम फॉर दिस माइंड मैपिंग। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है बच्चों, ट्राई करिएगा, बहुत बेनिफिशियल है।
अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मिनी शॉर्ट सीरीज जो है, होपिंग दैट आपको बहुत हेल्पफुल हो रही होगी। मिनी शॉर्ट सीरीज लास्ट मोमेंट की पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए बहुत अमेजिंग चीज है। आपको अगर थोड़ा डिटेल में रिवाइज करना है तो वन शॉट सीरीज बच्चों, एटीपी स्टार कोटा ही सबसे पहले ही हम लोगों ने ही वन शॉट को इन्वेंट किया था बच्चों, तो उसका आप यूज कर सकते हो। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज हैं जिसमें सारे फॉर्मूलाज एक साथ रिवाइज किया कराए गए हैं, और भी बहुत अमेजिंग वन शॉट वीडियोज हैं जिसमें कंटेंट टू लेंथ रेशियो अमेजिंग है। मतलब 5-5, 8-8 घंटे के वन शॉट नहीं है भाई वो, ठीक है, रियल ओरिजिनल वन शॉट है। तो गो फॉर द ओरिजिनल थिंग्स, राइट, दे विल रियली बेनिफिट यू फॉर रिवीजन। अब बात आती है बच्चों प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए हमें इस समय क्या करना चाहिए? देखो बच्चों, कोचिंग के मटेरियल में कुछ अच्छे सवाल पकड़ो जो जिसमें आप कहीं फंस रहे थे, उन्हीं को करो, है ना। कभी कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो हाँ, आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा वार्मिंग कर सकते हो, लेकिन आफ्टर वार्मिंग अप यू हैव टू फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस जो आपको अच्छे लगे थे, जो आपसे उस समय होने में डिफिकल्टी आई थी, यानी फोकस ऑन द गुड क्वेश्चंस। सिमिलरली पीवाईक्यू जो है पिछले 4 साल के, जब से एनटीए ने टेस्ट सीरीज की तरह पेपर बनाना शुरू किया है बच्चों, तो 4 साल का समझ रहे हो ना, वो सबसे अच्छा पीवाईक्यू है, बेस्ट रिसोर्स है आप सभी के लिए, है ना। तो उसमें भी लेकिन अच्छे क्वेश्चंस को पकड़े, ये नहीं कि अच्छे क्वेश्चंस को तो हमने सॉल्यूशन देख लिया और बाकी हम जो आसान आसान क्वेश्चन करते जा रहे हैं बच्चों, इससे आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है प्रैक्टिस के लिए बच्चों कि आप सभी हाँ सॉल्यूशन ना देखें और डाउट्स बहुत ज़्यादा ना पूछें, है ना, क्योंकि सीधा सॉल्यूशन पे जंप ऑन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सॉल्यूशन का तभी यूज़ करें जब ठीक से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया हो, इससे आप बेटर फील करेंगे बच्चों और अच्छे पेपर के लिए तैयार रहोगे, क्योंकि देखो पेपर का लेवल कभी भी किसी भी स्लॉट में कैसा भी हो सकता है। उसके अलावा आप एटीपी स्टार ऐप या वेब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक फैसिलिटी अवेलेबल है कस्टम प्रैक्टिस की, टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट हम हर रोज कई बार दे नहीं पाते हैं या लगातार नहीं दे पाते हैं, तो गिवन चैप्टर वाइज भी अगर हम टेस्ट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है बच्चों, है ना। तो वहां से आप टेस्ट दे सकते हो। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में बच्चों। इस समय मिनिमम 2-3 टेस्ट तो हमें देने चाहिए, 2-3 से ज्यादा भी दे सकते हैं, पर मेक श्योर कि उसको एनालाइज प्रॉपर करें। अगर टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। अगली एक बहुत ही बड़ी बात बताना चाहता हूं, ऐसा कोई भी मॉक टेस्ट मत दे दीजिएगा जो ऐसे ही मतलब विदाउट एनी साइंटिफिक बेसिस डिजाइन हो रहा है। बहुत जगह क्या होता है, इवन विद रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस ऐसा होता है बच्चों, ऐसा पेपर बना देते हैं जिसमें लगभग 20%, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते या इररिलेवेंट होते हैं। अब ये बताओ, ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए और आपका स्कोर इस समय डाउन हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? और भी डाउन हो जाएगा, राइट। तो पेपर टफ होने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्लॉट अलग अलग आते हैं तो टफ पेपर भी आ सकते हैं या बहुत इजी भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन इररिलेवेंट पेपर बिल्कुल मत दीजिएगा। ऐसी जगह से टेस्ट अटेम्प्ट मत करिएगा जहां का कोई बेसिस नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी कारण क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो ये गलती मत करिएगा बच्चों। AOTS आप में से हजारों स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, उसका फायदा उठा सकते हो। ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दैट विल बी रियल बेनिफिशियल, बहुत ही रिलेवेंट हम लोगों ने उसको बना रखा है। दूसरी बात, फुल टेस्ट दीजिए। बहुत सारे बच्चों के आते हैं, सर मैंने तो अभी आधा ही सिलेबस किया है, मैं फुल टेस्ट कैसे दूं, डिमोटिवेट हो जाऊंगा। बेटा एक बात बताओ, जब फाइनल जेई आएगा तब तो सारा सिलेबस आएगा ही ना, तो तब भयंकर डिमोटिवेट नहीं हो जाओगे तुम? तो अभी दे दो भाई, डरो मत, मॉक टेस्ट देना शुरू करो, नहीं तो एकदम से बहुत बड़ा तुम्हें शॉक ऑफ द लाइफ मिल जाएगा जेई मेन के बाद, राइट। तो अगर वो शॉक नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि वो प्लेजेंट सरप्राइज रहे, तो पहले से मॉक टेस्ट दे दो भाई, अभी भी वक्त है, अभी भी थोड़ा मौका बचा है बच्चों। उसके बाद पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं बहुत ही डिटेल में। इस समय उसको फाइनलाइज करने का वक्त है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न फिक्स है, इंस्ट्रक्शन चेंज होने नहीं वाले, तो उसके हिसाब से आप सभी प्लान कर सकते हो कि भाई ये मेरी फाइनल स्ट्रैटेजी है। एकदम से उसी दिन क्रांतिकारी बनने का जरूरत नहीं है। तो फाइनलाइज योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बच्चों, वीडियो इससे रिलेटेड मैं डिटेल में बना चुका हूं, देख सकते हो देखना चाहो तो, है ना। स्कोर काफी इंप्रूव कर सकते हो उससे। अब हमारी जर्नी में हम आगे बढ़ते बढ़ते वक्त आ गया है द डे बिफोर एग्जाम, यानी एग्जाम से एक दिन पहले हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। और उसके बाद बात आती है ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी एग्जाम के दिन क्या होगा। तो बच्चों एग्जाम से पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जाम से पिछला दिन हमारा बड़ा ही पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जो हमने किया हुआ है उसी को ध्यान देना है, ठीक है। की पॉइंट्स को लिख लिख के देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, अपने माइंड को बिजी रखो, है ना। बिजी रखने के लिए की पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हो, लिख लिख के दे सकते हो। उसके अलावा यू हैव टू स्लीप वेल,
है ना। अब ये बताइए, आप सभी को पता है कि सही समय पे सोना चाहिए ताकि अगले दिन सही समय पे उठो, अच्छी नींद रहे। अब उसके लिए दिन भर मेहनत में लगे रहो। दिन भर अगर ओवर थिंकिंग ना करके मेहनत में लगे रहोगे तो नींद नेचुरली आ जाएगी बॉडी को। एक और हैक बताना चाहता हूं कि एक दिन पहले ना आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ और दिन में मत सोना। सुबह सुबह अगर जल्दी 4-5 बजे उठ जाओगे, 5-6 बजे टाइप से, और दिन में अगर नहीं सोओगे तो रात को 8-10 बजे, 8-9-10 बजे तक आराम से अपने आप ही नींद आ जाएगी। नींद के लिए फोर्स आपको नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और दिन भर कैफीन यानी चाय कॉफी वगैरह भी ज्यादा मत लेना, क्योंकि उससे भी क्या होता है, स्लीप साइकिल डिसरप्ट होती है बच्चों, है ना। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब उसके अलावा कुछ पुराने ऐसे सवाल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पुराने, नए क्वेश्चंस इस समय मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है नए क्वेश्चन आपसे उस समय नहीं बने तो कॉन्फिडेंस टूट सकता है। तो नया क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना, पुराने वो क्वेश्चन कर सकते हो जिनसे आपका कंसेप्ट स्ट्रेंथ हुआ था। तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आप कर सकते हो बच्चों। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा फूड बिल्कुल लाइट होना चाहिए बच्चों, हल्का फुल्का फूड, और तला हुआ फालतू वालतू फूड मत खाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो दिमाग को क्लटर करता है। बहुत स्पाइसी या कई जगह अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अननेसेसरी फूड नहीं, हल्का फुल्का फूड लीजिएगा बच्चों। उसके अलावा हो सके तो सेंटर को विजिट कर लीजिएगा। बहुत मेंटली असर पड़ता है, क्योंकि हम जैसे ही हम सीधा ही सेंटर पे अगर पहुंच जाते हैं मुंह उठा के एकदम से, तो हम सराउंडिंग से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें सराउंडिंग्स में कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर पिछले दिन आप सेंटर को विजिट कराओगे तो बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली रेडी हो जाते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है, ये इसका एंट्री गेट है। तो आप पहले से सेंटर को विजिट कर लेना, वहाँ पे हाफ एन आवर 1 घंटा करीब स्पेंड करना आराम से उन सराउंडिंग्स में, है ना। और विजुलाइज करना कि यहीं से आपको जाना है और कैसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पे पूरा ऑब्जर्व करना हर चीज़ को, बस। तो अच्छा फील होगा आपको, है ना। और उससे आपको रास्ते का भी पता लग जाएगा एकदम। उसी दिन जाओगे तो कई बार हम लेट भी हो जाते हैं, हमें एस्टिमेट भी नहीं होता कि कितना समय लगने वाला है। तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। नाउ अब वक्त आ जाता है एग्जाम के दिन का। देखो, हो सकता है आपको मॉर्निंग स्लॉट मिले, हो सकता है आपको इवनिंग स्लॉट मिले, पर पहली चीज ये कि अगर आपने सेंटर पहले से विजिट किया है तो सेंटर्स में बहुत पहले मत पहुंच जाना। कई क्या होते हैं कि बहुत घंटों घंटों पहले पहुंच जाते हैं। अरे घंटों पहले पहुंच जाओगे ना बच्चों तो एनर्जी आपकी पहले से ही क्या हो जाएगी, कंज्यूम होनी शुरू हो जाएगी। यार वो तो दिन है एनर्जी कंजर्व करने का। यानी एग्जाम से जो पहले टाइम दिया हुआ है ना, रिपोर्टिंग टाइम, उसके आसपास ही पहुंचिएगा, बहुत ज्यादा जल्दी मत पहुंचिएगा, ठीक है। अब एग्जाम के आसपास पहुंच जाओगे, यानी कौन सा टाइम, अपना रिपोर्टिंग टाइम के आसपास पहुंच जाओगे, तो उसके बाद आसपास रहिएगा, लेकिन भीड़ के पास रहने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि हम आसपास उस समय सराउंडिंग्स को देखते हैं, पेरेंट्स दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, तो हम हमेशा दूसरे को देख के सोचते हैं कि यार ये पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है। दूसरों पे फोकस मत करिएगा कि कौन क्या कर रहा है, दुनिया को मत देखिएगा, है ना। कुछ तो ठुल्लू वहां जाके भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, बंदे हैं तो बंदियों को देख रहे होते हैं वहां पे जाके। तो इस समय भाई, उस समय बचिए भाई इस सब चीजों से, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो वहां पे रिलैक्स रहना है, अपनी एनर्जी बचा के रखनी है। इनफैक्ट अपनी आंखें बंद करके रखिए, है ना, काफी टाइम, और एनर्जी को कंजर्व कर रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम के दौरान वो जो 3 घंटे का समय बच्चों, उस समय अपनी एनर्जी को बिल्कुल, फोकस को बहुत हाई इंटेंस रखना है। दूसरी चीज आपको जो हेल्प कर सकती है आपको, वो मंत्रास आप सुन के जा सकते हैं, लगातार मंत्रास सुन सकते हैं हेडफोन में, जो आपको बहुत हाई एनर्जी, आपका फोकस बहुत हाई रह सकता है। अगला एक इंपॉर्टेंट हैक मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है बच्चों, एग्जाम से पहले आप सिंपली कम से कम 4-5 टॉपिक्स ऐसे पढ़ सकते हो या रिवाइज कर सकते हो जिनसे क्वेश्चन आना लगभग तय है। जैसे मैं ये हैक करता था, जैसे मेटलर्जी से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली ओर्स से, या केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे कि अपना जो एमओटी वाला पार्ट रहता है, वो कुछ पार्ट रिवाइज करके जा सकते हो। बस उसी को रिवाइज करो, सेलेक्टेड पोर्शन को, 2-3 ऐसे पोर्शन को जिससे क्वेश्चन आना तय है, ऑलमोस्ट 100% चांस होते हैं। तो आप उसको रिवाइज करो सुबह सुबह, या इवनिंग स्लॉट है, मतलब सेकंड हाफ में स्लॉट है तो उससे पहले रिवाइज कर लो। सिर्फ उसी को करो, सारा कुछ रिवाइज मत करो, ठीक है। वो तो कर चुके आप पिछले दिन, उसी को रिवाइज करके जाओ। जैसे ही एग्जाम आपका शुरू होने वाला हो, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को पकड़ के उनके क्वेश्चन खट से पहले 10 मिनट 15 मिनट में 4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में, तो पहले 10 मिनट्स में जो 3-4 क्वेश्चन आपको एडवांटेज ऐसा मिलेगा ना, आपकी शुरुआत इतनी अमेजिंग होगी ना बच्चों। खेल होता है पहले 30 मिनट का। तो अब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब अंदर घुस गए और वहां पे आपने इंस्ट्रक्शंस देख लिया, चेक कर लो भाई तुम्हारा पीसी वगैरह ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारी चीज सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, है ना। पहले से ही बढ़िया से चेक कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत लग रही है तो पहले से ही हेजिटेट नहीं करना है, जो भी इन्विजिलेटर वहां पे उसको खुल के बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, है ना। नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, अब गेम मैंने बताया पहले 30 मिनट का बहुत अमेजिंग गेम है। 30 मिनट्स में आप
जो भी आसान क्वेश्चंस हैं उनको सेलेक्ट करके खटखट करना शुरू करना। किसी भी क्वेश्चन पे स्टक मत हो जाना, क्योंकि जो बच्चा पहले 30 मिनट में अगर किसी एक क्वेश्चन पे स्टक हो गया, 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए, बच्चों यहीं पे गेम ओवर होना शुरू हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, भयंकर पैनिक फील होता है। अगली बात, अगर एग्जाम के दौरान आपको पैनिक फील हो, डर फील हो जाता है, कभी कभी हम स्टक भी हो जाते हैं, तो उस समय थोड़ा बहुत पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए नहीं तो वॉशरूम जाना पड़ेगा। हल्का फुल्का पानी पीजिए, सिप सिप करके, आंखें बंद करके। डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करता है, यानी डीप ब्रीथ करके आराम से सांस को छोड़ो, यू विल फील मच रिलैक्स्ड बच्चों। 10 से 12 डीप ब्रेथ करोगे, 1-2 मिनट में ही यू विल एक्सपीरियंस वेरी हाई रिलैक्सेशन, है ना। अब द पॉइंट इज कि भाई एनर्जी पूरे पेपर के दौरान हाई मेंटेन करनी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम के बाद ऐसा नहीं छूटना चाहिए बच्चों आपसे, जो आप कर सकते थे, जो आप बाय द वे नहीं कर पाए बच्चों। बात समझ में आ रही है आपको सभी को? तो इसलिए जो हैक है उसका यूज करना, आते ही जो इजीएस्ट क्वेश्चन है उनको बिल्कुल निपटा देना है बच्चों। प्रे करके जा सकते हो बहुत अच्छे से, है ना, पहले ही एग्जाम से पहले। ब्रेकफास्ट जरूर करके जाइएगा, ब्रेकफास्ट मिस मत करिएगा। और अगर लंच का टाइम आ जाए बाय द वे, आपका सेकंड स्लॉट है, तो हल्का फुल्का ही लीजिएगा। ये नहीं कि 5 आलू के पराठे खा लिए बच्चे, हैवी होके जाओगे तो एग्जाम के दौरान क्या होगा, नींद आएगी, लेजीनेस रहेगी। एग्जाम के दौरान एक्टिविटी मेंटेन रखनी है बच्चों, 3 के 3 घंटे। वो 3 घंटे आप अपना बेस्ट दे के आओ, जो भी कर सकते हो ना वो दे के आओ। तुक्केबाजी से दूर रहना, ये नहीं कि मतलब ABCD ऐसे ही तुक्के मार रहे हो, आबरा का डाबरा करके कुछ भी कर रहे हो, वैसा मत करिएगा बच्चों, है ना। अगली चीज, सुबह सुबह ध्यान रखिए, ऑन द डे ऑफ एग्जाम सुबह सुबह हो सके तो माइल्ड एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉक खास तौर पे, एंड डीप ब्रीथिंग बहुत हेल्पफुल होता है। सुबह सुबह अगर हाफ एन आवर आप ग्रीनरी में, नेचर में जाओगे, या 45 मिनट्स 1 घंटा आप ग्रीनरी में जाओगे और सेल्फ टॉक करोगे, जिसमें आप पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को दोबारा से माइंड में रिकॉल करोगे और डीप ब्रीथिंग करोगे, तो सारा दिन के लिए बच्चों आप तैयार हो जाओगे। 3 घंटे तो आपके लिए क्या है, पूरे दिन के लिए आप इस छोटे से हैक से तैयार हो जाओगे। ये सारे स्टेप्स अगर आप लेते हो बच्चों, तो आप अपने एग्जाम में बहुत अमेजिंग कर सकते हो। देखो, मैंने एक ही मास्टर वीडियो आप सभी के लिए बना दिया, होपिंग दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें सारे सवालों के जवाब मैंने डिटेल में आपको दे दिए हैं बच्चों। लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको कितना हेल्पफुल रहा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा आज जरूर बन जाइएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और काफी चीजें वहां पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, गाइड भी करता रहता हूँ। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू all.